ठीक है। अब मान लीजिए पीरियड टाइम जो है क्या है, पीरियड टाइम हुआ मतलब मान चलिए 4 सप्ताह में कितना, 4th वीक में ना। अब हम आप करते हैं, मान लीजिए 1 तारीख से 7 तारीख तक ये भी निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद 7 तारीख से 14 तारीख तक एकदम बन गया है। 14 तारीख से 21 तारीख तक ये भी मतलब बन के एकदम बेचोर अवस्था है। और भैया 21 तारीख से मान लीजिए आप 28 मान लीजिए, ये 30 मान लीजिए, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कंडीशन मान चलिए ये क्या है, मंथ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि भैया जनवरी इसका एक ये पहला मंथ है, मान लीजिए इस जनवरी में क्या ओवम का निर्माण कर रहा था। और ये जो ये है FT है, FT फॉलोपियन ट्यूब। FT का शॉर्ट फॉर्म महिला महिला नसबंदी क्या 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 कहलाता है भैया, फॉलोपियन ट्यूब। महिला नसबंदी फॉलोपियन ट्यूब है और ये है FT, इसको शॉर्ट फॉर्म में FT कहते हैं, मतलब फॉलोपियन ट्यूब है ये। तो मान लीजिए जनवरी मार्च मतलब जनवरी में ये वाला ओवम में ओवरी का निर्माण हो रहा है, सॉरी ओवरी में ओवम का निर्माण हो रहा है। तो बबुआ हो 1 सप्ताह से लेके मतलब पहले सप्ताह में ना, वीक मतलब मंथ के पहले वीक में अभी ये निर्माण हो रहा है, अभी ये बन रहा है। अगर इस बीच स्पर्म आता है ना, इस बीच स्पर्म आता है तो फिर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद जस्ट एक सप्ताह के बाद, मंथ का जस्ट 1 सप्ताह के बाद, मतलब 1 सप्ताह में यह अभी निर्माण हो रहा है। जस्ट इसके 1 सप्ताह बाद यानी 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में यह इसमें से एक एक ओवम में से आएगा, इस फॉलोपियन ट्यूब में रहेगा। एक एक ओवम आएगा, इस फॉलोपियन ट्यूब में रहेगा और कितने दिन तक रहेगा, 2 दिन तक रहेगा ना। तो इस बीच अगर स्पर्म आता है तो निषेचन 100% श्योर है। सेकंड वीक में निषेचन श्योर है। उसके बाद यह मेंस्ट्रुएशन मतलब मान के लीजिए यह जो स्पर्म का आना, सॉरी ओवरी का ओवम का आना जाना फॉलोपियन ट्यूब में लगा रहता है, यह 2 सप्ताह तक। मान लीजिए यहाँ पे एक आया, अभी 2 दिन तक वेट करेंगे भाई ये स्पर्म आए, रात देख रहे स्पर्म आए, स्पर्म नहीं आएगा, 2 दिन के बाद एकदम खराब हो जाएगा तो उधर ही रहेगा। अब 2 दिन तक ऐसे खराब रहेगा तो उधर ही पड़ा रहेगा। फिर उसके अगले दिन बाद फिर 2 दिन तक रहेगा, फिर उसके अगले दिन, ऐसे करते करते 2 सप्ताह तक, 7 से 14, 14 से 21 तक 2 सप्ताह तक ऐसे आते रहेगा। और अगर इस 2 सप्ताह के बीच में अगर स्पर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर स्पर्म आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन निषेचन पूरा तय है। उसके बाद अगर मान चलिए कि आखिरी वीक है, महीने का आखिरी वीक है, 21 से मान लीजिए 28 मान लीजिए या फिर 30 मान लीजिए, यह आखिरी वीक है। तो भैया इस आखिरी वीक में पूरा यहाँ का खाली होकर इस फॉलोपियन ट्यूब में इकट्ठा हो गया है। अगर आखिरी वीक में अगर स्पर्म आता है तो वो कोई काम का नहीं है, निषेचन फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ये सब डेड ओवम क्या है, डेड ओवम है। डेड ओवम में ये सब मर चुके हैं, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये मर जाते हैं, क्या होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनका मान चलिए जो आखिरी वीक है, आखिरी मान लीजिए 21 से 28 मान लीजिए 30 मान लीजिए, कोई कोई 31 रहता है। तो ये आखिरी वीक में, महीने के आखिरी सप्ताह में इनका क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल माना जाता है कि भैया कि 4 दिन तक चलता है। किसी किसी का 3 दिन तक चलता है, किसी किसी का 5 दिन लग जाता है, किसी किसी का 6 दिन लग जाता है तो भी दिक्कत है। अगर पीरियड ज़्यादा टाइम ले ले तो भी दिक्कत है, पीरियड अगर कम टाइम ले तो भी दिक्कत है। तो यह बात होती है। तो आप समझ गए कि भैया पहले सप्ताह में, मंथ के पहले सप्ताह में मतलब ये बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर आएगा तो कुछ फर्टिलाइजेशन कुछ निषेचन विषेचन नहीं होगा। तो ये मतलब फर्स्ट वीक में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसके सेकंड वीक में बन के एकदम तैयार है। उस बीच अगर इस पर आएगा तो फर्टिलाइजेशन एकदम निषेचन एकदम श्योर है। थर्ड वीक में भी आएगा तो पक्का है। फोर्थ वीक में सब डेड है, डेड सेल है, डेड ओवम है। तो इसमें अगर इस बीच में आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन भी कम है। शुरुआती के पहले सप्ताह और अंतिम का पहले सप्ताह में अगर स्पर्म आता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर दोनों बीच की आते हैं, सेकंड और थर्ड में अगर स्पर्म आते हैं तो फर्टिलाइजेशन निषेचन हो सकता है। ठीक है, जो आप ये जान गए हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं कि भई इस फीमेल में कौन-कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। भैया